बच्चों, कोरोना की वजह से विद्यालय खुल नहीं रहा है, जिससे आप लोग आ नहीं पा रहे हो, तो ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप अपने इसको देखिएगा, मोबाइल में देखिएगा। और मैं तो आपको पाकशास्त्र के विषय में बताने जा रही हूँ। पाकशास्त्र का फर्स्ट पेपर 5 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर में पहला चैप्टर आपका व्यवसायिक शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, महत्व है, जिसको प्रवीण मैम पढ़ाएंगी। परिधान और कुकरी दोनों ही बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर कॉमन होता है। और फर्स्ट पेपर में जो पेपर परिधान को आता है वही कुकरी को आता है, इसलिए इसको दोनों बच्चे पढ़ेंगे या दोनों बच्चे लिखेंगे। सेकंड चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको भोजन से की आवश्यकता। परिधान के लिए तो ये केवल फर्स्ट पेपर में है, जो कि केवल बोर्ड इसको 20 नंबर कवर करता है। लेकिन पाकशास्त्र में ये 60 नंबर्स आपके जो हैं पेपर में कवर होते हैं। ये चैप्टर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है और पाकशास्त्र का बेस है। ये 20 नंबर तो आपको फर्स्ट पेपर में देता है और 10 नंबर आपको सेकंड पेपर में देता है और 30 नंबर ये आपको फिफ्थ पेपर में देता है। इसलिए आपको पाकशास्त्र वाले बच्चे जो हैं इसको यहीं पे पढ़ाया जाएगा और आप इसको तीनों पेपर में नोट्स के द्वारा याद करेंगे। अगर आपको नोट्स नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको वीडियो पे ऑडियो या टाइप करके दे दूंगी, और वैसे आप अपने किताब को खोलोगे तो तीनों पेपर में ही आपको इसकी थ्योरी मिल जाएगी। चैप्टर का नाम है भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता, पहले तो आप ये जानिए आवश्यकताएं क्या होती हैं। आवश्यकताएं मनुष्य की 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आवश्यक आवश्यकता, दूसरा गौण आवश्यकता, तीसरा विलासिता की आवश्यकता। आवश्यक आवश्यकताओं को हम जो है वो प्राथमिक आवश्यकता भी कहते हैं। इसमें भोजन, वस्त्र, मकान। इस आवश्यकता की परिभाषा है कि जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उसको हम आवश्यक आवश्यकता के अंतर्गत रखते हैं। गौण आवश्यकता कि इस आवश्यक आवश्यकता के साथ हमें कुछ सामाजिकता के कारण शिक्षा, मनोरंजन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारी आवश्यकता गौण आवश्यकता होती है, जो कि इसके बाद ये भी आवश्यक है। तीसरी आवश्यकता विलासिता की। विलासिता की आवश्यकता हम उसको बोलते हैं जो कि व्यक्ति की आर्थिक आवश्यक स्थिति के अनुसार जो हम चीजों को प्रयोग करते हैं वो विलासिता की आवश्यकता है। उसका प्रभाव न हमारे जीवन पे पड़ता है और न ही हमारे सामाजिक किसी उस पे सामाजिक संबंधों पे पड़ता है। मन, व्यक्ति का मन जो है वो हवा की गति से भी तेज होता है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों ये चाहिए। तो ये विलासिता की आवश्यकता के एक उदाहरण मैं देती हूँ आपको। जैसे एक लेबर है, मजदूर है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम करता है। उसके बदले में उसको 300, 400, 500 जो भी उसकी मजदूरी होती है मिलता है। शाम को फिर वो खाने का सामान खरीदता है, खाना खाता है, पैसा उसका खत्म हो जाता है, दूसरे दिन फिर काम करता है, फिर उसको पैसे मिलते हैं। उसके लिए भोजन और थोड़ी सी कुछ पैसा बचा के आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, जैसे कोई एक्सीडेंटल चीज़ हो जाए या कोई शादी विवाह हो, आकस्मिक आवश्यकताएं किसी भी तरह की पड़ सकती हैं, वो उसके लिए थोड़ा बहुत बचा के रखे। अगर वो मोटरसाइकिल खरीदता है, अगर वो घड़ी खरीदता है, तो वो उसके लिए विलासिता हुआ। वो उसके लिए आवश्यकता न तो सामाजिक आवश्यकता हुई और न ही उसकी वो प्राथमिक आवश्यकता। तो उसके लिए वो विलासिता हो गई घड़ी। लेकिन अगर एक मास्टर है, एक प्रोफेसर है, एक कोई है काम करने वाला व्यक्ति है, बैंक में काम, कहीं भी काम करता है, अगर वो है, तो उसके लिए घड़ी विलासिता नहीं, उसके लिए सामाजिकता हो जाएगी।
तो इस तरह से पहले तो आवश्यकता के विषय में मैंने आपको बताया। तो भोजन व्यक्ति का प्राथमिक आवश्यकता है। भोजन जिस प्रकार किसी भी मशीन को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक शरीर भी हमारा एक मशीन रूपी इंजन है, उसको भी चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारे शरीर के 3 आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एक तो सबसे प्रथम कार्य वो हमें ऊर्जा देती है। दूसरा, वो हमारी वृद्धि एवं विकास करती है। तीसरा, सुरक्षा देती है। भोजन 3 कार्य करती है। ऊर्जा व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता है। सबसे पहला कार्य ऊर्जा की होती है। व्यक्ति के शरीर में 2 प्रकार व्यक्ति की क्रियाएं होती हैं। एक तो ऐच्छिक क्रिया, दूसरा अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिसको हम इच्छा के अनुसार करते हैं। हम चाह रहे हैं आपको पढ़ाना, तुम पढ़ा रहे, नहीं चाह रहे थे तो नहीं पढ़ाते। हम अपनी इच्छा से खेलना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। हमें मन हुआ, मैंने किया। इसमें कैलोरी ज्यादा खर्च होती है। और दूसरी क्रिया अनैच्छिक होती है। हम चाहें न चाहें वो क्रिया होती ही रहती है। जैसे आपका सांस लेना और रक्त का परिसंचरण होना और भोजन का पचना, और ये जो कार्य है ये हमारी इच्छा पे नहीं होती, ये जो है निरंतर चलती रहती है और इसमें भी कैलोरी खर्च होती है। ऐसा नहीं है कि अनच्छी कि जो हम सोए हैं तो हमें कैलोरी की जरूरत, ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। सॉरी, कैलोरी किसको कहते हैं पहले हम इसे बताते हैं आपको। कैलोरी जो है वो ऊर्जा के मापने की इकाई को कहते हैं। जैसे कि किसी ठोस पदार्थ को मापने के लिए ग्राम, किलोग्राम और वाट की जरूरत पड़ती है। तरल को मापने के लिए लीटर की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से ऊर्जा की मापने की इकाई को कैलोरी कहते हैं। तो